हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डिजिटल टीचर जी। आप सभी का डिजिटल टीचर जी में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारी इससे पहले 12 वीडियो आ चुकी हैं। हमारी 13वीं अंकेक्षण पर ये 13वीं वीडियो है, 13 वीडियो है। और इससे पहले हम 12 वीडियो ऑलरेडी आपको अंकेक्षण पर दे चुके हैं। और इसके साथ साथ जो हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि यदि आपको 200 एमसीक्यूज़ की, जो हमने ऑडिटिंग के एमसीक्यूज़ की 200 की क्वेश्चंस की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हमें वीडियोस में हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं आपके पेपर की दृष्टि से, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो जो हमने छांटे हैं, उन क्वेश्चंस की भी अगर आपको पीडीएफ चाहिए विद आंसर्स के, तो आपको जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है उस पर आप कॉल करके हमसे उसकी भी पीडीएफ ले सकते हैं। फिलहाल शुरू करते हैं हमारी आज की 13 यानी 13वीं वीडियो। और इसमें भी हम आपको मोस्ट 30 क्वेश्चन बताने वाले हैं। लेकिन पूरे क्वेश्चन चाहिए तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर कॉल करके आप उसकी पूरे क्वेश्चन की पीडीएफ हमसे ले सकते हैं विद आंसर के। तो शुरू करता हूं आज की वीडियो को। आज की वीडियो का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है लागत अंकेक्षण का आशय है। लागत अंकेक्षण का आशय है, तो लागत अंकेक्षण का आगत है लागत लेखों का अंकेक्षण करना। क्या मतलब होता है इसका? लागत लेखों का अंकेक्षण करना ही हमारा लागत अंकेक्षण का आशय होता है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, लागत लेखों की शुद्धता का सत्यापन तथा लागत लेखांकन की योजना का अनुसरण लागत अंकेक्षण कहा जाता है। यह परिभाषा किसने दी थी? तो यह परिभाषा दी थी ICWA लंदन द्वारा ये परिभाषा दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसी के साथ चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार दे रहा है कि लागत अंकेक्षण शब्द का आशय पद्धति, तकनीक व लेखों की गहन जांच है ताकि उसकी शुद्धता या प्रमाणन किया जा सके व लागत लेखों के उद्देश्य की पूर्ति या अनुसरण किया जा सके। यह परिभाषा दी है। तो यह परिभाषा किसने दी है? तो इस परिभाषा के जो लेखक हैं वो हैं हमारा, उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? स्मिथ तथा स्मिथ तथा डेने क्या करा है? इस परिभाषा को दिया। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। इसी के साथ हमारा फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। फोर्थ क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है लागत अंकेक्षण की जांच की जाती है। लागत अंकेक्षण की जांच क्यों की जाती है? इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि लागत अंकेक्षण की जांच क्यों की जाती है। तो लागत अंकेक्षण की जांच की जाती है लागत लेखों की शुद्धता के लिए, लागत लेखों के रखने में लागत लेखांकन के सिद्धांतों को देखने के लिए, लागत लेखों के रखने में लागत लेखांकन संबंधी नियमों व प्रतिक्रियाओं के पालन के लिए भी क्या करते हैं? हम लागत लेखांकन की जांच करते हैं। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त सभी हमारे क्या हैं? सही है, सही ऑप्शन है। इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है लागत अंकेक्षण के संदर्भ में लागत लेखों में शामिल है। लागत लेखों में क्या क्या शामिल है? तो लागत बहियां शामिल हैं। दूसरा, लागत विवरण व लागत पत्र शामिल है। लागत संबंधी प्रमुख सहायक दस्तावेज शामिल है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त सभी शामिल है। इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे क्या कह रहा है? लागत व्यवसाय की प्रमुख शाखाएं हैं। लागत व्यवसाय की प्रमुख शाखाएं हैं। तो लागत व्यवसाय की प्रमुख शाखाएं जो है ना, वो है हमारी दो। कितनी है वो? दो शाखाएं हैं, दो प्रमुख शाखाएं हैं। इससे ज़्यादा और भी शाखाएं होती हैं, लेकिन दो प्रमुख शाखाएं मानी जाती हैं। इसी के साथ हमारा 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो हमारा पहला कथन हमसे कह रहा है लागत अंकेक्षण में प्रति इकाई लागत तथा यथार्थ की जानकारी की जाती है। लागत अंकेक्षण में कार्यकुशलता की जांच की जाती है। लागत अंकेक्षण में कार्यक्षेत्र कारखाना है। लागत अंकेक्षण का जो कार्यक्षेत्र है वो कारखाना है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त सभी हमारे सही ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? लागत अंकेक्षण की रिपोर्ट दी जाती है। लागत अंकेक्षण की रिपोर्ट दी जाती है। तो लागत अंकेक्षण की रिपोर्ट किसे दी जाती है? हम इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं। तो लागत अंकेक्षण की रिपोर्ट हम कंपनी को देते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? लागत अंकेक्षण है। लागत अंकेक्षण क्या है? इसको ऐसे पढ़ सकते हैं। तो लागत अंकेक्षण क्या है? कुछ उत्पाद से संबंधित उद्योगों हेतु अनिवार्य है। कुछ उत्पाद से संबंधित जो उद्योग है उनके लिए लागत अंकेक्षण अनिवार्य है।
इसी के साथ चलते हैं हम अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ। तो 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 10वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, की दशा में, पहला फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ, ये वाला ब्लैंक है, यहाँ क्या भरा जाएगा ऐसा समझो। तो की दशा में लागत अंकेक्षक को लागत अंकेक्षण की रिपोर्ट के साथ परिशिष्टों में विवरण देने होते हैं। वैधानिक लागत अंकेक्षण में ऐसा करना पड़ता है, वैधानिक लागत अंकेक्षण की दशा में ऐसा करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसी के साथ हमारा 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 11वां क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है 11वां क्वेश्चन कह रहा है हमारा, लागत अंकेक्षण की रिपोर्ट में शामिल होने वाला विषय है। लागत अंकेक्षण की रिपोर्ट में क्या क्या शामिल किया जाता है, इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं। तो पहला, उत्पादन लागत का सत्य एवं उचित चित्र। ऑप्शन नंबर बी, क्रियान्वयन लागत का सत्य एवं उचित चित्र। विनिर्माण तथा खनन गतिविधियों की लागत का सत्य एवं उचित चित्र। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, उपयुक्त सभी। इसी के साथ चलते हैं अपने 12वें क्वेश्चन की तरफ। तो 12वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, तो देखिए 12वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि लागत अंकेक्षण किसके संबंध में उचित पालन को देखता है। लागत अंकेक्षण किसके संबंध में क्या करता है, उचित अंकेक्षक को उचित संबंध में उचित पालन को देखता है। तो क्या है हमारा, सामग्री प्रबंध के निरूपण के संबंध में, सामग्री सीमाओं के संबंध में, आर्थिक आदेश मात्रा के संबंध में। तो उपयुक्त डी इज राइट आंसर, उपयुक्त सभी हमारे सही ऑप्शन है, और ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इसी के साथ हमारा 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 13वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 13वां क्वेश्चन कह रहा है अंकेक्षण संबंधित है। अंकेक्षण किससे संबंधित है, तो लिए गए निर्णयों के औचित्य की जांच से संबंधित है। लिए गए निर्णयों के औचित्य की जांच से क्या है, संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसी के साथ हमारा 14वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो 14वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अंतिम स्टॉक निर्माणी आवश्यकताओं की दृष्टि से पर्याप्त है या नहीं, यह देखा जाता है। तो ये लागत अंकेक्षण द्वारा ही देखा जाता है, लागत अंकेक्षण जो होता है वही इसे देखता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसी के साथ चलते हैं हम अपने 15वें क्वेश्चन की तरफ। तो 15वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 15वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है, लागत अंकेक्षण के कार्यक्षेत्र में आता है। लागत अंकेक्षण के कार्यक्षेत्र में क्या आता है, इसको भी ऐसे भी कह सकते हैं। तो अधिक लाभ कमाने की संभावनाओं को खोजना, पूर्व अभिलेखों एवं अनुभव के आधार पर विषय में अच्छे परिणाम हेतु सलाह देना। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों। इसी के साथ हमारा 16वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 16वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 16वां क्वेश्चन कह रहा है लागत अंकेक्षण का उद्देश्य है। लागत अंकेक्षण का क्या उद्देश्य है, परामर्श देना, लागतों में कमी लाना, गुणवत्ता में सुधार व लाभों में वृद्धि करना। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसी के साथ हमारा 18वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 18वां क्वेश्चन देखो हमसे क्या कह रहा है। 18वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है, लागत अंकेक्षण में संरचनात्मक उद्देश्यों में आता है। संरचनात्मक उद्देश्यों में क्या क्या आता है, तो व्यवसाय की पर्याप्तता का परीक्षण करना, सामग्री श्रम व मशीनों के प्रयोग में अकुशलताएं बताना। अगला है व्यय बजट सीमा व निर्धारित मानकों के अंतर्गत होने को जांचना। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसी के साथ हमारा 19वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए 19वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, तो 19वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है लागत अंकेक्षण किसके लिए लाभकारी होता है। लागत अंकेक्षण किसके लिए लाभकारी होता है, तो लागत अंकेक्षण किसके लिए लाभकारी होता है, प्रबंधक वर्ग के लिए, अंशधारियों के लिए, सरकार के लिए। तो सभी के लिए लाभकारी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसी के साथ चलते हैं हम अपने 20वें क्वेश्चन की तरफ। तो 20वां क्वेश्चन हमारा आपसे क्या कह रहा है, तो देखिए 20वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है, लागत अंकेक्षण में सरकार को लाभ है। लागत अंकेक्षण से सरकार को क्या लाभ है, इसको इस तरह भी कह सकते हैं, लागत अंकेक्षण से सरकार को क्या लाभ है। तो ठेका मूल्यों को निर्धारण करने में सुविधा मिल जाती है, ठेका मूल्यों को निर्धारण करने में आसानी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इसी के साथ चलते हैं हम अपने 21वें क्वेश्चन की तरफ। तो 21वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 21वां देखो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 21वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि लागत अंकेक्षण में समाज को क्या लाभ है। लागत अंकेक्षण से समाज को क्या लाभ है, तो वस्तुओं का उचित मूल्य, कम लागत पर अच्छी किस्म। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों। इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, लागत अंकेक्षण से विनियोजकों को होने वाला लाभ है। लागत अंकेक्षण से विनियोजकों इन्वेस्टर्स को क्या लाभ होता है,
तो ऋण देने में सहायक कंपनी की स्थिति पर विश्वास। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 आपसे क्या कह रहा है कि लागत अंकेक्षण में अंशधारकों को होने वाला लाभ है। लागत अंकेक्षण में अंशधारकों को जो लाभ होता है वो क्या है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, प्रबंध की कार्यकुशलता की जानकारी, कि मैनेजमेंट कितने कार्यकुशल हैं, कितना कुशलता से काम कर रहे हैं, इसकी जानकारी मिल जाती है। इसी के साथ हमारा 24वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, लागत अंकेक्षण से प्रबंधकों को लाभ है। लागत अंकेक्षण से प्रबंधकों को क्या लाभ है, इसको इस तरह भी कह सकते हैं। तो हमारा इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अपव्ययों पर नियंत्रण तथा विश्वसनीय समांक। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसी के साथ चलते हैं हम अपने 25वें क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा 25वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है लागत अंकेक्षण के क्षेत्र का पहलू है। लागत अंकेक्षण के क्षेत्र का क्या पहलू है, इसको इस तरह भी कह सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, उसके लिए पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन नंबर ए दे रहा है औचित्य अंकेक्षण कार्यकुशलता। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ए बी दोनों। इसी के साथ हमारा 26वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो 26वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, 26वां क्वेश्चन कह रहा है संस्था द्वारा किए गए व्ययों के उचित एवं सही होने से संबंधित है। संस्था द्वारा किए गए व्ययों के उचित और सही होने से क्या संबंधित है। तो इसका सही ऑप्शन है औचित्य अंकेक्षण जो है ना, इससे संबंधित है। औचित्य अंकेक्षण से क्या है, संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसी के साथ चलते हैं अपने 27वें क्वेश्चन की तरफ। तो 27वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, औचित्य अंकेक्षण का लक्षण है। औचित्य अंकेक्षण के क्या लक्षण है, इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं। तो पहला, परिस्थितियों के अनुकूल व्ययों की उचितता को देखना। दूसरा हमारा है परिस्थितियों के अनुकूल व्ययों के अच्छे विकल्प को देखना। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों। इसी के साथ हमारा 28वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 28वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 28वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है लागत अंकेक्षण तथा वित्तीय अंकेक्षक एक दूसरे से संबंधित है। कैसे संबंधित है, तो एक दूसरे से सहयोगी से है। जैसे एक दूसरे का क्या है, वो सहयोगी है। क्या एक दूसरे का सहयोगी है, ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। इसी के साथ हम चलते हैं 29वां क्वेश्चन और आज का लास्ट सेकंड क्वेश्चन। 29वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, लागत अंकेक्षण का रचनात्मक उद्देश्य। लागत अंकेक्षण का रचनात्मक उद्देश्य क्या है। इस क्वेश्चन को ऐसे पढ़ सकते हैं हम कि प्रबंध को महत्वपूर्ण सूचनाएं एवं समंक उपलब्ध कराना, संचालनात्मक लागतें घटाने हेतु सुझाव देना। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों। इसी के साथ चलते हैं हम अपने 30 और आज के इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन का है वो है कुशलता अंकेक्षण कहलाता है। कुशलता अंकेक्षण किसे कहते हैं, तो वो क्या होता है, वो होता है हमारा कार्य निष्पादन अंकेक्षण। क्या होता है, कार्य निष्पादन अंकेक्षण। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको हमारी 200 क्वेश्चन की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की पीडीएफ चाहिए तो आपके स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर कॉल करके आप हमसे वो पीडीएफ ले सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।